नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव सर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं स्नेहार्थी बोस जिन्होंने एलआईसी एडीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं स्नेहार्थी से और जानते हैं उनका सफर किस तरीके से रहा और वंस ही हैज नाउ क्लियर द एग्जामिनेशन तो जो एक एस्पिरेंट फेज से एक जो स्टेबल जॉब लाइफ का फेज अब यू आर गोइंग टू बिगिन how it feels now. So welcome, Sneharti. I'm very glad to have you today. हेलो एवरीवन मैम, थैंक यू मैम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा सफर ऐसे चालू हुआ था कि कोविड के बाद मैं कोविड के टाइम पे स्कूल में जॉब करता था, मैं केमिस्ट्री टीचर। तो सबको पता है कि जैसे लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ था कि एम्प्लॉयज कट करना स्टार्ट हो गया था। तो एट दैट टाइम आई लॉस्ट माय जॉब। तो उसके बाद मुझे और ज्यादा मतलब ये पता चला कि ये गवर्नमेंट जॉब का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है किसी के लाइफ में। तो उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो जो पहले शुरुआत में एक प्रॉब्लम होता था मेरा, जैसे कि जीए को लेके सब कुछ हो जाता था हम लोग का, लेकिन जीए नहीं, मेरा नहीं होता था। तो उसके बाद मेरे एक भैया ने एक बार सजेस्ट किया कि स्टडी आईक्यू के बारे में, कि स्टडी आईक्यू का शेयर करो। उसके बाद जब मैं स्टडी आईक्यू को पढ़ना चालू किया तो मैंने मेरे रिजल्ट में एक बहुत बढ़िया चेंज देखा। शायद उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो लाइक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। स्नेहाती आपसे जानना चाहेंगे और भी लेकिन सबसे पहले आपने जैसे कहा कि कोविड के समय आपकी जॉब चली गई थी एंड देन यू रियलाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी बट कितना मुश्किल सफर रहा कि कोविड के बाद एक जॉब जाना उसके बाद फिर वापस से एक स्टूडेंट फेज में आके प्रिपरेशन करना, जबकि आपको पता है कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इतने आसान नहीं होते हैं और लाखों स्टूडेंट्स हर साल बैठते हैं इसी आशा इसी होप के साथ कि वो क्लियर करेंगे। तो एक्चुअली जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में हम जा रहे थे, सभी इस टाइम पे गए थे। तो फिर मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। तो आईबीपीएस क्लर्क मैंने दिया था उस टाइम पे। तो मेरा ओवरऑल कट ऑफ से 16 मार्क्स ज्यादा था, लेकिन मेरा सेक्शनल कट ऑफ 0.5 से छूट गया था। तो उस टाइम बहुत मैं हार्ट ब्रोकन हो गया था कि शायद मेरे से नहीं होगा, ऐसा लगा था। फिर मैंने बहुत टीचर्स का यूट्यूब में या बहुत प्लेटफॉर्म्स मैंने देखा कि मैंने ऐसे हार्ट ब्रेक बहुत होते हैं, लेकिन हमको लड़ते रहना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा मॉम का सडनली डेथ हो गया था 2021 में। तो उसके बाद लाइक ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं, जिंदगी में सब कुछ ही खराब चल रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि इतना दुख तक आने के बाद वापस अगर मैं रिटर्न जाऊँ तो फिर लाइफ तो ऐसे वैसे रहेगा। और बीच में जो सब रिलेटिव जनता दोस्त लोग जो बोलते थे कि कितना तेजी से तैयारी कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो वो और भी डिमोटिवेट कर देते थे हमको। फिर हमको लगा कि नहीं, लोगों जो बोल रहा है बोलने दीजिए, लेकिन मुझे तो तैयारी करना ही है। तो फिर एट द एंड मैंने जाके आईबीपीएस पीओ इस बार दिया था। तो मेरा इंटरव्यू में भी मैंने अपियर किया था। तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके मेरा 3 मार्क्स शॉर्ट आया था। तो उसके बाद और ज्यादा मैं हार्ट ब्रोकन हो गया था। फिर आफ्टर 20 डेज मेरा एलआईसी एडीओ का मेंस था। हमको लगा कि ठीक है, सामने 20 डेज आई कैन यूटिलाइज। मेरा पिछले क्या हो गया, पिछला साल, वो सब ना सोच के आने वाला 20 दिन आई हैव टू मेक फुल यूज ऑफ इट। उसके बाद मैंने तैयारी की और फिर मैंने एलआईसी एडीओ मेरा क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। स्नेहार्थी बहुत सारी चुनौतियों से भरी ये जर्नी रही, आसान नहीं रही है। पहले जॉब खोना, उसके बाद फिर माँ का गुजर जाना। आई एम श्योर जहाँ पे भी होंगी शी इज वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आपकी जर्नी से आपकी इस पूरी पूरी सक्सेस जर्नी से मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी आशा मिलती है कि कितनी भी निराशा जिंदगी में आए बट आप हैं जो अपनी जिंदगी को फिर उसी साइकिल फिर उसी धर्रे पे ला सकते हैं। उसने हार्टी हैट्स ऑफ टू यू नहीं, फॉर। मैं और एक भी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ मैम। थैंक बिल्कुल। यू मैम। लाइक आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि मैं आई एम द सोल अर्नर ऑफ माय फैमिली। तो क्या होता है कि मतलब मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा भी मतलब बीमार है बहुत। तो मैं ट्यूशन क्लासेस देता था, 2-3 क्लासेस। तो मेरा एक दिन सुबह से स्टार्ट होता था, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा चलता था क्लासेस, क्योंकि मुझे अर्न भी करना पड़ता था। उसके बाद आने के बाद मैं रात को 1 बजे से पढ़ने बैठता था। मैं एकदम सुबह तक पढ़ता था, फिर मैं सोने जाता था। तो उसी टाइम पे मैंने प्रिपरेशन की, क्योंकि हमको लगा कि टाइम गेटिंग 5-6 आवर्स आई हैव टू मेक फुल यूज ऑफ इट। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत चेन ऑफ थॉट्स है और इस खूबसूरत चेन ऑफ थॉट्स को आपने अपने स्ट्रगल से अपनी मेहनत से अपनी ब्लड एंड स्वेट से एक बेहतरीन अंजाम दिया है एंड आई एम श्योर योर इंटायर फैमिली इज वेरी प्राउड ऑफ यू। सो स्नेहाती आगे चलते हैं और इस विषय पे और चर्चा करते हैं। थोड़ा सा और बताएं ये जर्नी के बारे में और किस तरीके से प्रिपरेशन किया। जॉब एक बार जब चली गई तो इस एग्जामिनेशन को कैसे समझा, पूरा प्रोसेस।
पहले जब ग्रेजुएशन के बाद ये था कि गवर्नमेंट जब मतलब एक चाहिए, लेकिन वो जो सीरियसनेस था वो पहले शायद नहीं था, मे बी आई वाज़ अ बिट इमैच्योर दैट टाइम। तो फिर समय के साथ-साथ सब इंसान बदल जाते हैं, तो फिर धीरे-धीरे उनकी इम्पोर्टेंस पता चला। एक्चुअली जो मैं बात मैं हमेशा गौरव सर से भी कहता हूँ, जब भी मैंने इंस्टाग्राम में बात की है, टेलीग्राम में कभी भी, तो मैं सर से एक ही बात कहता हूँ कि आज का ये दिन शायद गौरव सर की वजह से मेरा आया है, क्योंकि इसका रीज़न है कि मैं बार-बार बोलता हूँ मेरे जूनियर से या फिर मेरे दोस्त लोग को कि जीके ये जो जीए सेक्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिचुएशन में। तो मैं क्या हुआ था कि ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता था मुझको पढ़ने का, तो मैं जब ईयरफ़ोन्स लगा के मैं जो सर का वीडियोज़ बार-बार मैं देखता था। मतलब ऐसा लगता था कि मैं वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि वेब सीरीज़ में जो टाइम देना पड़ता है, तो वो मैं गौरव सर का वीडियोज़ देख रहा हूँ। मैं बार-बार वो वीडियोज़ देखा मैं। एक वीडियोज़ में 4-5 बार देखा, तो क्या होता है कि एक शब्द हम जब पढ़ते हैं, एक लाइन तो शायद याद ना भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ मैं बार-बार सुनूँ तो वो दिमाग में, ब्रेन में बैठ जाता है। तो मैं जब एग्ज़ाम में गया था, एग्ज़ाम से आने के बाद मैंने सर को एक टेक्स्ट किया था कि सर डिड यू सेंड द क्वेश्चन पेपर? बिकॉज़ ऑल द क्वेश्चन्स वर फ्रॉम योर वीडियो। तो एट दैट टाइम मुझे लगा कि सर ने बस एक लव रिएक्ट किया। लेकिन बट उस दिन उनको खुशी मिला बहुत कि ये सेक्शन में जहाँ पर बाकी सब लोग कम अर्न कर रहे हैं, तो मेरा उसने बूस्ट अप दे दिया मेरा। तो मुझे पता था कि वही मेरा सिलेक्शन करवाएगा, तो इसलिए मैंने फुल फोकस इसी में डाला। कि साइंस बैकग्राउंड से तो मैथ्स रीजनिंग थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन ये उतना मतलब मजा नहीं आता था पढ़ने में, क्योंकि इसके आप पीडीएफ देख के पढ़ो अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर का वीडियो मैंने कोई वेब सीरीज नहीं देखा लास्ट 3-4 साल में, तो उसके बदले में मैंने सर का वीडियोस देखा, क्योंकि हमको लगा वही मेरे लिए वेब सीरीज है। आपने जैसे कहा कि ऑल द क्वेश्चंस दैट इन एग्जामिनेशन दैट यू एनकाउंटर यू थॉट कि इट्स गौरव सर, बट आई थिंक अगर आपको राइट गाइडेंस मिलता है व्हिच आई एम श्योर यू गॉट थ्रू गौरव सर, तो सारे क्वेश्चंस और पेपर थोड़े फेमिलियर लगते हैं एंड आई एम श्योर यू एक्सपीरियंस दैट। एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा और आपसे जानेंगे कि कोई जो नए विद्यार्थी हैं जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उनको लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक स्टेज की अपनी एक चुनौतियों से कैसे डील करना। एक्चुअली मैं अभी जब ये बात समझो कि देखिए बैंकिंग का जो नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमेशा जून मंथ आरआरबी से स्टार्ट होते हैं और ये चलते हैं दिसंबर तक। इस टाइम पे हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर सकते, इस टाइम पे हम लोग सिर्फ मान लीजिए जीए पढ़ सकते हैं या फिर रिविजन कर सकते हैं। लेकिन मेन जो प्रिपरेशन है एक एस्पिरेंट का, वो होना चाहिए जनवरी से मई जून तक, क्योंकि उस टाइम तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता बैंकिंग का, तो उसी टाइम पे मेन प्रिपरेशन हो सकता है। और बाकी जो 6 महीना है उसमें सिर्फ रिविजन एंड साइड बाय साइड प्रैक्टिस एंड मॉक। तो मैं मॉक हमेशा, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, तो दिन में 2 बार खाना या 3 बार खाना चाहिए, वैसे मैं एक बार हमेशा मॉक देना ही चाहिए एक्स्ट्रा स्टूडेंट को, तो ये मेरा मानना है। तो ये रूटीन मैं फॉलो करता था, जब भी मौका मिलता था मैं मॉक देता था, तो साइड बाय साइड जो पुराना चीज थे तो रिविजन करते थे। तो ये चीज बस मेरा बेसिक था, क्योंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं था। तो ये एक और बैक ऑफ द माइंड एज होते जा रहा था, ये बहुत बैक ऑफ द माइंड ये काम कर रहा था। ऊपर से आप जानते हैं सोसाइटी में ऐसे रहते हैं, तो सब एक ही बात पूछते हैं, सबसे होता है कि कब तक जॉब लगेगा, कब तक जॉब लगेगा। तो एट दैट टाइम तो हम लोग मतलब किसी भी तरह आ जाते हैं उसको मतलब छोड़ के, लेकिन एट बैक ऑफ द माइंड वो बहुत हम लोग के दिमाग में ये बात हम तक चुभता है कि उसने कहा ऐसे कब कब जॉब लगेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है यूथ के लिए। तो ये सब ओवरकम करना, अगर जो ओवरकम कर पाए तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में। स्नेहार्थी, बहुत ही वैल्यूएबल आपने जो चीजें बताई। लेकिन जैसे प्रीलिम्स और मेंस की हम बात करें तो हम क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और इसमें तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो डज इट हेल्प्स? और क्योंकि क्वेश्चन आप सभी अटेम्प्ट करते हैं, बट एक्यूरेसी पे किस तरीके से ध्यान दें? अब के लिए तो जैसे मॉक टेस्ट हम लोग तो सब देते हैं प्रीलिम्स के लिए, और मैं ज्यादातर फोकस करता था एक्यूरेसी पे। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता था कि ऐसा लगता था कि ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा तो उससे ज्यादा चांसेस है, ऐसा लगता था। लेकिन फिर बाद में जाकर पता चला कि जब नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है बैंकिंग एग्जाम्स में, तो उसके लिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो हमेशा मॉक्स देने के बाद मुझे लगता है कि उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आज मैंने मॉक्स दिया, मान लीजिए मैंने 100 में मुझे 40 मिला, तो बाकी 60 क्यों नहीं हुआ वो देखना जरूरी है। अगर मान लीजिए कभी मुझे 80 भी आया तो मैं ज्यादा खुश नहीं होता था, क्योंकि बाकी 20 कहाँ गया, वो मेरा मेन फोकस रहता था। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये मेरा मतलब घर के प्रिपरेशन का टाइम होता था। और एग्जाम में जाके पता नहीं माहौल ऐसा बन जाता है उधर, किसी ना किसी सिंपल चीज भी किसी का गलत हो सकता है। तो एट दैट टाइम मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक्यूरेसी के ऊपर ही ज्यादा मतलब फोकस करना चाहिए, और जो जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो वीक एरियाज है उसको जो किसी भी तरह ताकि नदी पार हो जाए वैसा वाला बनाने से हो जाएगा, मुझे तो लगता है।
थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं, किस तरीके से था, हाउ वर यू एबल टू कोप अप विद ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, थोड़ा सा बताएं, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं एलआईसी एडीओ का। इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, जैसे मैंने इंटरव्यू पे गया तो एक्चुअली आईबीपीएस में जब गया गया था, वो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो आईबीपीएस में जब गया था तो तब थोड़ा नर्वस था। लेकिन जब मैंने अंदर गया तो तब मतलब ऐसा लग रहा था कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन उधर मेरा थोड़ा मार्क्स कम आया था, तो बैक ऑफ द माइंड वो मेरा काम कर रहा था कि इधर भी ऐसा कुछ ना हो जाए। पर ऐसा है कि मैं अंदर गया तो वहां पर इंटरव्यू से पहले वाला दिन मैंने जस्ट प्रिपरेशन किया था इंटरव्यू के लिए। तो प्रिपरेशन मेरा क्या था, गौरव सर का जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का कोर्स मैंने खरीदा था, तो उनका सर का मैंने पूरा दिन, मेरा 14 जून को इंटरव्यू था, मैंने 13 को पूरा सब वीडियोस मैंने 2 बार करके देखा सुबह से। वो जो पिछला वाला दिन मैंने सब वीडियोस देखा था। तो सर जैसे क्या करते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू में जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू गिव डेफिनेशन। लेकिन मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया था। सर जिस तरीके से समझाते हैं वहाँ पर इंश्योरेंस का टर्म्स को इजी एकदम सरल भाषा में, तो मैंने वहाँ पर जाकर उसी भाषा में, मतलब आई वाज ट्राइंग टू एक्ट लाइक गौरव सर इन द इंटरव्यू पैनल, बिफोर द इंटरव्यू पैनल। तो मैंने जाकर वहाँ पर जस्ट उसी तरह से समझाया, और मुझे टोटल 16 क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल सब कुछ मिला के, तो आउट ऑफ दैट आई आंसर 14। दो मेरे से नहीं हुआ था कुछ, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, तो इट वॉज गुड। मुझे अच्छा लगा था इंटरव्यू देखे कि हमको लग रहा था कि शायद अभी चांस है हो जाएगा। तो उसने हार्दिक, हमने आपका बहुत सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस जाना, स्टडी आईक्यू किस तरीके से पूरी जर्नी में साथ रहा। गौरव सर आपने ऑलरेडी मेंशन किया, बट हाउ डिड इट हेल्प यू इन द एंटायर प्रोसेस, किस तरीके से आपने कोप अप किया पूरी एग्जामिनेशन को, सिलेबस को, विद द हेल्प ऑफ गौरव सर एंड स्टडी आईक्यू। तो ऐसा हुआ था कि मतलब जीके सेक्शन ऐसा था जिसमें मेरा मार्क्स नहीं आता था। पहले मैंने बहुत कुछ सोर्सेस ट्राई किया। मैं हमेशा एक बार कहता हूँ, गौरव सर को भी मैंने टिक किया बहुत बार, ऑल टीचर्स आर बेस्ट, बट मतलब सर इज वन स्टेप अहेड ऑफ बेस्ट, मेरा ये मानना है। क्योंकि सर का कंटेंट अलग ही रहते, तो फिर मेरा पहले जीए में मेरा मार्क्स नहीं आता था। फिर हमको लगा था कि मैथ्स रीजनिंग ये जो सेक्शन है इंग्लिश, इसमें सभी मोरलेस इक्वल करते हैं, लेकिन जीए एक ऐसा सेक्शन है, मतलब दैट्स द ड्राइविंग फोर्स, मेरा मानना है कि वो किसी को भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने मेरे एक सीनियर भैया से, शायद ही गॉट 35 आउट ऑफ 50 इन आईबीपीएस का, तो मैंने पूछा था कि भैया कैसे, जहाँ पर लोग 3-4 में खत्म हो जाता है, आपको 35 कैसे मिला। फिर वो भैया ने मुझे बोला कि ही इज वर्किंग राइट नाउ इन पीएनबी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जस्ट ट्राई वन स्टडी। फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो सर का हर कोर्सेज मैंने किया, उसके बाद आज शायद मुझे रिजल्ट मिल गया। जैसे मैंने आपको कहा कि सर का वीडियो ऐसा है कि बार बार सुनने से ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ये का जो मेरा डर था, तो वो मेरा डर चला गया अभी। अभी मैं, एक नशा हो गया जैसा कि हर दिन मुझे गौरव सर का कोई डेली वीडियो देखना है, ऐसा हो गया है। इट बिकम अ पार्ट ऑफ माई डे, ऐसा हो गया अभी। तो शायद जी की वजह से शायद मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा ये मानना है, यानी इंश्योरेंस करवाने के लिए। स्नेहाती, वी आर ऑल्सो वेरी ग्लैड, वेरी प्राउड ऑफ यू। सेशन के एंड में है और आपने बहुत कुछ अपनी पूरी जर्नी में देखा है, जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ फाइनल टिप्स सजेशन आपकी तरफ से। अभी नोटिफिकेशन का जस्ट शुरू हुआ है ये त्योहार, अभी आरआरबी हो गया, अभी आईबीपीएस क्लर्क भी आया है, आईबीपीएस यूएस भी आने वाला है। तो मैं ये कहूंगा अ, कि प्रिपरेशन जैसा चल रहा था वैसे हमेशा रेगुलरली कंटिन्यू करना चाहिए, मॉक देना चाहिए। एंड साइड बाय साइड मैं कहूंगा पर्सनली, क्योंकि मैं जीए को बहुत मानता हूँ कि हेल्प करता है सिलेक्शन के लिए, तो डेली बेसिस पे जीए एकदम पढ़ना ही चाहिए। जीए के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। बट स्टिल बहुत जन क्या करते हैं कि आज मन नहीं कर रहा जीके नहीं पढ़ूंगा, 5 दिन बाद जाके एक बार में पढ़ दूंगा, तो वैसा होता नहीं है। तो इससे मैं बोलूँ कि डेली बेसिस पे जो रूटीन है वो रूटीन मेंटेन करने से आई थिंक सबको सक्सेस मिल जाएगा, ये मेरा मानना है। थैंक यू स्नेहाती फॉर शेयरिंग योर जर्नी, आई थिंक बहुत ही वैल्यूएबल है। आपके सारे टिप्स सजेशन और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।